फिर तालिबान का शोषण और अत्याचार झेलना पड़ेगा। यह सोचकर अफगानी औरतों के शरीर झुरझुरी दौड़ जाती है। 2 दशक पुरानी दोस्त खबरी जिंदगी वे भूली नहीं है। जिन प्रांतों पर तालिबान का कब्जा जमा रहा है, वहाँ जुल्म की शुरुआत भी हो चुकी है। एक औरत को इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि उसने चुस्त ड्रेस पहन रखी थी। अब लड़कियां अपनी मर्जी से न पढ़ पाएंगी, न पहन पाएंगी और न ही जी पाएंगी। मौजूदा लड़ाई के दरमियान हाल ही में 18 साल की खालिदा ने अमेरिकी साप्ताहिक अखबार क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर को बताया था कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तालिबानियों ने उसके हाई स्कूल की इमारत को बम और रॉकेट लॉन्चरों से उड़ा दिया। अब उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। तालिबानी आधुनिक स्कूलों को नेस्त नाबूद कर उसकी जगह धार्मिक पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहते हैं। मेरी जैसी कई लड़कियां पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं होगा। एक बार फिर हम लड़कियों को घरों में कैद कर सैकड़ों बंदी से थोप दी जाएंगी। फिर वही घुटन, फिर वही अंधेरा। यह सही है कि तालिबान के उदय के पहले अफगानिस्तान में औरतों की स्थिति बेहद बदतर हुआ करती थी। वे पढ़ाई और सरकारी नौकरी के मामलों में पुरुषों से आगे थी, लेकिन तालिबानियों के आते ही उनका जीवन नर्क हो गया। अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का शासन हुआ करता था। अमेरिका के विदेश विभाग ने 2001 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था तालिबान्स आर अगेंस्ट वीमेन। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 1990 के दशक के शुरू में अफगानिस्तान में 70% महिलाएं स्कूल शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। कुल शिक्षकों में केवल 30% ही पुरुष थे। कुल सरकारी कर्मचारियों में आधी महिलाएं थी। तब काबुल में 40% डॉक्टर महिलाएं हुआ करती थी। यहाँ महिलाओं को 1920 में वोट देने का अधिकार मिल चुका था। 1960 में अफगानी महिलाओं को संवैधानिक स्तर पर बराबरी का दर्जा प्राप्त हो गया था, लेकिन तालिबान के शासन आते ही सब कुछ बदल गया। लड़कियों और महिलाओं को घरों में कैद कर दिया गया। उनकी पढ़ाई बंद हो गई। महिला यूनिवर्सिटी बंद कर दिया गया। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली सभी औरतों को निकाल दिया गया। 7 साल की एक लड़की को सार्वजनिक रूप से केवल इसलिए बेंच से पिटाई की गई क्योंकि उसने सफेद जूते पहन लिए थे। बच्चों को पतंग उड़ाने और गीत गाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट में इस घटना का भी जिक्र है कि एक महिला का छोटा बच्चा काफी बीमार था। एक तंबू में उसकी जिंदगी कट रही थी। उसके बच्चे को रह रहकर बुखार आ जाता था। तालिबानियों के आने के पहले वह बड़े आराम से अस्पताल जाकर अपने बच्चे का इलाज करा लेती थी, लेकिन अब कई तरह के प्रतिबंध लग गए थे। उस औरत का कोई पुरुष रिश्तेदार नहीं था। अगर वह किसी दूसरे पुरुष के साथ अस्पताल जाती तो दोनों भयंकर दंड के भागी बनते। अगर वह अकेले जाती तो भी दंड के रूप में बेंच से पिटाई होती। उसके पास पूरा शरीर ढकने के लिए बुर्का भी नहीं था, लेकिन उसने अपने बच्चों से काफी प्यार किया था। बच्चे की जान की खातिर उसने अस्पताल जाने का जोखिम उठाया। उसने तंबू के कपड़े को ही बुर्के की तरह अपने शरीर में लपेट लिया। उसने बच्ची को गोद में उठाया और अस्पताल चल पड़ी। जब वह बाजार के करीब पहुंची तो उसे 14-15 साल का एक तालिबानी हथियारबंद गार्ड दिखा। इस किशोर गार्ड ने महिला को रोका, लेकिन महिला ने यह सोचा कि वह इस बच्चे की अनदेखी कर निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक छोटे से हथियारबंद लड़के ने फायरिंग शुरू कर दी। महिला अपने बच्चे के लिए जमीन पर गिर गई। तालिबानी फरमान के मुताबिक इस महिला को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए था। यह बात 20 साल पुरानी है। वहीं जुलाई-अगस्त 2021 में एक बार फिर वैसे ही हालात दिखे हैं। बम और धमाके, गोलियों की तरतराहट के बीच जिंदगी और मौत का जंग जारी है। अफगानिस्तान का उत्तरी इलाका फरियाब प्रांत के गांव में तालिबानी दाखिल हो चुके हैं। हाई स्कूल में पढ़ने वाली खालिदा रात को अपने घर में सोई हुई थी। आधी रात को उसकी नींद तब खुल जाती है जब वह जोर का एक धमाका सुनती है। वह अपने घर के छत को देखती है तो उसकी स्कूल की इमारत से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थी। यह देखकर वह रोने लगती है। उसके सामने ही उसके अरमान जल रहे थे। वह पढ़ने लिखने की बहुत कोशिश करती है। वह काफी होशियार रहती है। डॉक्टर बनने के सपने बुन रही थी। शिक्षक भी उसे होनहार छात्रा मानते थे। इस स्कूल को नॉर्वे और अमेरिकन ने मिलकर बनाया था। बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। साइंस की एक से बढ़कर एक किताबें थी। कंप्यूटर का लैब था। इतनी सहूलियतें देख
खालिदा काफी खुश थी। वह डॉक्टर बनने के लिए मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन तालिबानियों ने उसके सपने को ही जलाकर राख कर दिया। जब बमों के धमाके से स्कूल में आग लगी तो आसपास के लोगों ने उसे बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तालिबानी सैनिकों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ लोग मारे भी गए। तालिबानी आधुनिक स्कूलों के खिलाफ थे। सुबह जब वह स्कूल के पास गई तो यहाँ केवल राख और मलबा था। खालिदा यह देखकर रोने लगी। उसने सुबकते हुए कहा, क्या कोई ऐसा नहीं है जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके? वहीं खालिदा के इस आंसू से सभी का दिल पिघल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिग न्यूज 24x7। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.